अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम नाहम जमात की उर्दू की किताब का दूसरा सबक पढ़ने जा रही हैं, जिसका उन्वान है मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल। मिर्ज़ा गालिब की अदात व खसाइल के मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, जो पानीपत के ज़िला करनाल में 1837 में पैदा हुए। इनके अबाव अजदाद ग़ियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। 9 साल की उम्र में वालिद इज़्ज़त बख्श का इंतकाल हुआ तो परवरिश की ज़िम्मेदारी भाइयों ने उठाई। कुरान मजीद ख़त्म करके फ़िक़्ह, हदीस, फ़लसफ़ा और मंतिक़ की तालीम हासिल की। 1854 में दिल्ली के मौलवी नवाज़िश की सोहबत में मज़ीद तालीम हासिल करने लगे। दिल्ली में गालिब और शिफ्ता की सोहबत से फ़ायदा उठाया। फिर लाहौर आकर पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत की। स्टूडेंट्स, इन्होंने जो पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत की थी, वो अंग्रेज़ी किताबों का जो तर्जमा होता था, उनकी इबारत को दुरुस्त करने का काम था। यहाँ पर ही फिर ये अंग्रेज़ी अदब से मुतारफ़ हुए। इसके बाद हैदराबाद की हुकूमत ने 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया, तो मुलाजमत छोड़कर बाकी उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारने का फ़ैसला किया, यानी कि किताबों को लिखने में और शाया करवाने में। हाली ने उर्दू नस्र का मयारी उसलूब मुतारफ़ करवाया। यही वजह है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने हाली के नसरी उसलूब को उर्दू नस्र का मयारी उसलूब करार दिया है। हाली शायर, सवानी निगार, मजमून निगार और नकाद थे। सर सैयद के करीबी और बाएतमाद साथियों में थे। सर सैयद के इसरार पर हाली ने मदो जज़्र इस्लाम लिखी, जो बाद में मुसद्दसे हाली के नाम से बेहद मकबूल हुई। मुकदमा शेर व शायरी इनकी तनकीद पर लिखी गई किताब है। मशहूर कुतब हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी और मदो जज़्र इस्लाम हैं। हाली को शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल में सबसे पहले मुसन्निफ़ ने उनके खुश अखलाक़ी का ज़िक्र किया है। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स जो उनसे मिलने जाता बहुत कुशादा पेशानी से मिलते। कुशादा पेशानी का मतलब है नहायत प्यार और मोहब्बत से। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता, उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता। इश्तियाक, शौक़। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाग बाग का मतलब है बहुत खुश होना। इनके दोस्त पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे, उनसे उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। ख़तों का जवाब देना फ़र्ज़ ऐन यानी कि ज़रूरी समझते। लोग उनको अक्सर बैरंग ख़त भेजते थे। बैरंग ख़त बग़ैर टिकट के, ये ऐसा ख़त होता है कि वसूल करने वाला उसके जो वाजबात होते हैं अदा करता है, मगर उनको कभी नागवार ना गुज़रता था। मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था। बदरजा गायत यानी कि बहुत ज़्यादा। बावजूद के इसके बावजूद आखिर उम्र, बुढ़ापे की उम्र, अशार की सलाह देने से घबराने लगे। बाएं हमा इसके बावजूद कभी किसी का कसीदा या गज़ल
बराए इस्लाह आती तो इस्लाह कर देते। एक साहिब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और आके अशार देखता था और इस्लाह देता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। यहाँ पर वो कहते हैं अहबाब यानी कि प्यारा, दोस्त, अजीज़, और आके अशार, जो उनको इस्लाह के लिए शायरी भेजी जाती थी उन्हें और आके अशार कहा गया है। सूझे दिखाई दे, यहाँ पर वो लिखते हैं कि जब तक हुआ मैं अपने अजीज़ो अकारब दोस्तों की जो शायरी इस्लाह के लिए आती थी करता रहा, मगर अब ना तो आँख से अच्छी तरह नज़र आता है और ना ही कमज़ोरी की वजह से हाथ से लिखा जाता है। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील कम, मगर इसके बावजूद साइल इनके दरवाज़े से खाली हाथ बहुत कम जाता। वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते। बसात हिम्मत, ताकत, इसलिए अक्सर तंग दस्त रहते थे। बेटे तंग दस्त का मतलब है यानी कि हालात उनके तंग रहते थे रुपए पैसे की तरफ से। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए यानी कि जिनके माली हालात ख़राब हो गए थे। 1857 की जब जंग आज़ादी हुई थी तो बर्रे सगीर में मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अंग्रेज़ों ने इन के हालात इस कदर ख़राब कर दिए, इनकी जायदादों पर कब्ज़े कर लिए और इनसे लेकर हिंदुओं को दे दी। तो बहुत से उमरा जो थे वो गरीब हो गए। इनके एक दोस्त जो कि दिल्ली के उमरा में से थे, 1857 की जंग आज़ादी के बाद इनके भी हालात ख़राब हुए। एक रोज़ छींट का फरगल पहने, छींट बारीक बेलदार बूटे वाला कपड़ा होता है। फरगल ये एक ऐसा नरम कोट होता है जिसमें रुई दी होती है। अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे, सफ़ा नंबर 9 पर। मिर्ज़ा से मिलने आए तो मिर्ज़ा ने कभी उनको हकीर कपड़े पहने हुए नहीं देखा था। जब उन्होंने ये हल्के कपड़े का फरगल उनके बदन पर देखा तो दिल भर आया। उनसे कहा कि आपने ये फरगल कहाँ से ली है, मुझे इसकी वजह बहुत भली मालूम होती है, आप मुझे फरगल के लिए ये छींट मंगवा दें। उन्होंने कहा ये फरगल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त पहना है, अगर पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्ज़ा ने इस खूबसूरती से उनको अपना मालिदा का कीमती चोगा दिया कि उन्हें पता ही ना चला। ज़राफ़त मजाज में इस कदर थी कि अगर आपको बजाय हैवाने नातिक के हैवाने ज़रीफ़ कहा जाए, हैवाने ज़रीफ़ हंसाने वाला, तो बजा है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुज़र चुका तो कले में गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा खां के मकान पर मिलने को आए। इनका मकान के आगे छत्ता तारीख था। जब वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने मिसरा पढ़ा, मिर्ज़ा गालिब ने, आब चश्मा हैवान दरूने तारीख केस्त। आब पानी, चश्मा हैवान हयात का चश्मा, दरून अंदर, तारीकिस्त अंधेरे में, यानी कि आब हयात अंधेरे में है, यानी कि रहने की जो जगह है। जब वहाँ से आगे गए बासबब मशरिक रवैया, यानी कि मशरिक की तरफ होने की वजह से दलान में धूप थी। मिर्ज़ा ने वहाँ मिसरा पढ़ा, ई खाना हमा आफ्ताबे अस्त, ये घर तो सारे का सारा सूरज है। वहाँ पर धूप देखकर तो मिर्ज़ा ने ये मिसरा पढ़ा था। एक महफिल में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे, जबकि शेख इब्राहिम ज़ोक
ने सौदा को मीर पर तरजीह दी तो मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मीरी समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। बावजूदे के इसके बावजूद मिर्ज़ा की आमदनी बहुत कम थी, मगर खुददारी और हिफ्ज़े वज़ा को उन्होंने हाथ से न जाने दिया। शहर के अमराओ अमायत से मुलाकात रहती थी। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी के ना निकलते थे। शहर के उमरा जो उनसे मिलने उनके मकान पर आते तो मिर्ज़ा खुद भी उनके मकान पर ज़रूर जाते। अब बेटे हम अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ही हम अभी पढ़ेंगे। एक दिन दीवान फजल अल्लाह मरहूम चुरट में सवार मिर्ज़ा साहिब के मकान के पास से बग़ैर मिले निकल गए। चुरट रथ। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक्का दीवान जी को लिखा। रुक्का ये एक पर्चीनुमा ख़त होता है जो बग़ैर किसी लिफाफे वगैरह के लिख के दिया जाता है। मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत शर्मिंदगी के शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाजिर ना हूँ। जब यह दीवान जी के पास पहुंचा तो वह नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहिब से मिलने को आए। यहाँ पर वो मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताते हैं कि वो इस तरह से अगले बंदे को बात करते थे कि खुद ही सुनने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता था। फ़वाका में आम इनको बहुत मरगूब थे। फ़वाका फलों को कहते हैं। मरगूब पसंद। फलों में आम मिर्ज़ा गालिब को बहुत पसंद था। आमों के मौसम में इनके दोस्त दूर दूर से इनके लिए उम्दा आम भेजते और बाज़ दोस्तों से तकाज़ा करके आम मंगवाते। तकाज़ा तलब करना यानी कि मांग कर। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मुसाहिबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, मुसाहिबों साथियों मशवरा करने वालों, बाग़े हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर बाग़े हयात बख्श या महताब बाग ये शाही बागात हैं, उनके नाम हैं। टहल रहे थे तो मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते। यहाँ पर लफ्ज़ है सलातीन या बेगमात। सलातीन सुल्तान की जमा है, बेगमात बेगम की। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज़ एक बहंगी उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई। बहंगी ये कपड़े की टोकरी होती है जिसके साइडों पर लकड़ी के डंडे लगे होते हैं उठाने के लिए। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह ना भरती थी। शहर वाले इनको तोहफे के तौर पर भेजते और ख़ुद भी मंगवाते। आम बतौर सगात के आता। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम लिखते हैं कि एक सोहबत में मौलाना फ़ज़ल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे। हर कोई अपनी अपनी तरफ से राय बयान कर रहा था। जब मिर्ज़ा से पूछा फ़ज़ल हक ने तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ़ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाज़रीन महफ़िल हंस पड़े। स्टूडेंट्स अब हम मशक़ की तरफ आते हैं। मशक़ी सवालात। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक कैसे थे? मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स से बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी?
गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे। मिर्ज़ा गालिब को मुल्क के हर कोने से ख़त आते थे, क्योंकि उनके दोस्त ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर में बेशुमार थे। अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे। अक्सर लोग उनको बेरंग ख़त भेजते थे, मगर उनको कभी नागवार ना गुज़रता था। साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक क्या था। साइल उनके दरवाज़े से खाली हाथ बहुत कम जाता था। वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से बढ़कर किया करते थे। दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। दोस्तों के साथ उनका सलूक नहायत शरीफाना था। वह ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद भी करते थे। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी उनकी ज़राफ़त थी। उन्हें हैवान नातक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था। मिर्ज़ा गालिब को फलों में सबसे ज़्यादा आम पसंद थे। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल किस किताब से लिया गया है। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल किताब यादगार गालिब से लिया गया है। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन हैं। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अगले सफ़े की तरफ चलते हैं, सफ़ा नंबर 11 पर। सवाल नंबर 3 हम करेंगे, मंदरजा झेल जुमलों को मुकम्मल करें। नीचे हमें 5 जुमले दिए गए हैं जो कि हमने सही लफ्ज़ लगाकर मुकम्मल करने हैं। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत डैश थे, वसी। दोस्तों की फरमाइशों से कभी डैश ना होते थे, तंग दिल। खुददारी और हिफ्ज़े वज़ा को कभी हाथ से डैश थे, ना जाने देते। फ़वाक़ा में डैश इनको बहुत मरगूब था, आम। मिर्ज़ा की नियत डैश से किसी तरह सैर ना होती थी, आमों। आगे सवाल नंबर 4 है, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे इखलाक। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंगदिल ना होते थे, फरमाइशों। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे, बेरंग। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था, मुरव्वत और लिहाज। एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे, मीर तकी मीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी, ज़ोक ने। अगले सफ़े पर, फ़वाक़ा में गालिब को बहुत मरगूब था, आम। आगे सवाल नंबर 5 हमारे पास है, अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। अखलाक, मुरव्वत, इस्लाह, वज़ा, चुरट। सवाल नंबर 6 है, कालम मिलाएं। अखलाक वसी, खुशी गम, मज़हब मिल्लत, मुरव्वत लिहाज, बेरंग टिकट, हैवान नातिक, हैवान ज़रीफ़। सवाल नंबर 7 पर हमारे पास है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज हम अलग अलग करेंगे। इसका एक कुलिया होता है कि जब हमें किसी लफ्ज़ का मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पर जांचना हो तो हम उसका जुमला बनाएंगे। जुमला इस तरह बनाएंगे कि वाज़ेह हो जाए कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे अब हमारे पास है गम, माँ को बेटे का गम खा गया। इससे वाज़ेह हो गया कि गम जो है ये मुज़क्कर है। खुशी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खुशी मुअन्नस है। मज़हब, उसने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया, मज़हब मुज़क्कर है। मिल्लत, हमें मिल्लत इस्लामिया पर फ़ख्र करना चाहिए, मिल्लत मुअन्नस है। हर्फ, अली, हर्फ को छोटा करके लिखो, हर्फ मुज़क्कर है। गज़ल, शायर ने मुशायरे में ताज़ा गज़ल पेश की, गज़ल मुअन्नस है। मुरव्वत,
फातिमा ने ज़रा भी मुरव्वत ना दिखाई। मुरव्वत मुअन्नस है। लिहाज, हमें अपने बड़ों का लिहाज करना चाहिए। लिहाज मुज़क्कर है। टिकट, मैंने रेल का टिकट ख़रीदा। टिकट मुज़क्कर है। हौसला, माँ ने जब बेटे को देखा तो उसे हौसला हुआ। हौसला मुज़क्कर है। वज़ह, आपके कोट की वज़ह भली मालूम होती है। वज़ह मुअन्नस है। वज़ह शक्ल सूरत को कहते हैं, शक्ल को, बनावट को। जाड़ा, आजकल जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। बेटे जाड़ा सर्दी को कहते हैं। सर्दी जो है ये मुअन्नस के मानों में मुअन्नस है, लेकिन जो जाड़ा है ये मुज़क्कर है। ज़राफ़त, मिर्ज़ा की तबीयत में हद दर्जा ज़राफ़त पाई जाती थी। ज़राफ़त मुअन्नस है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले तक के लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।